मुलायम सिंह यादव उस शख्सियत का नाम है जिसके भीतर अपने धुर विरोधी का भी दिल जीत लेने की कला थी। सियासी जीवन में चाहे उनका कितना भी बड़ा विरोधी क्यों न रहा हो, लेकिन मुलायम के सामने आते ही वो झुक जाया करता था। कोई तो खास बात रही होगी मुलायम में, जिसने राजनीति में दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा बनाए। देश के सियासत में मुलायम जैसा नेता कभी कभी पैदा होता है, जिसमें ये खूबी हो कि वो अपने कट्टर दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेता हो। मुलायम के सियासी जीवन में ऐसे तमाम किस्से हैं जहां उनके विरोधियों ने भी खुलेआम उनका झुककर इस्तकबाल किया है। सैफई में जुटी नेताओं की फौज में तमाम बीजेपी के नेता भी हैं। वही बीजेपी जिनकी नीतियों की मुखालफत नेताजी जीवन भर करते रहे। राजनीति के अपने सबसे बड़ी विरोधी पार्टी यानी बीजेपी में भी मुलायम के चाहने वालों की कमी नहीं रही। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत है कि मुलायम की जरा सी भी तबीयत खराब होती थी तो सीएम योगी आदित्यनाथ तत्काल उनका हालचाल लेने उनके घर पहुंच जाते थे। ये एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। आज भी जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ को मुलायम के निधन की खबर मिली तो उन्होंने 3 दिन का राजकीय अवकाश घोषित करने के साथ उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने का ऐलान कर दिया और खुद सैफई पहुंच गए। मित्रों, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नेतृत्व प्रदान करने, देश की संसद में 7 बार प्रतिनिधित्व करने और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी एक उल्लेखनीय सेवा उन्होंने देश की। आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना ईश्वर से करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति, समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय
शोक की घोषणा की है और प्रदेश शासन की ओर से राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी संपन्न करने की पूरी व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस अवसर पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मैं स्वयं भी सफाई जाकर के प्रदेश शासन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सदन में पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देकर उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। 90 के दशक के अपने धुर विरोधी और पूर्व सीएम कल्याण सिंह को बुरे दौर में अपने साथ लिया और उनकी पार्टी के 4 विधायकों में 2 मंत्री और करीबी नेता कुसुम राय को राज्यसभा भेज दिया। ऐसे तमाम किस्से मुलायम के जीवन से जुड़े हैं जो ये बताते हैं कि वो अपने धुर विरोधी का भी दिल जीतने की कला में माहिर थे। 90 के दशक का वो आखिरी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अनबन हुई और कल्याण सिंह ने पार्टी से नाता तोड़ लिया, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चले गए। और उसके बाद 2003 में जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, तब कल्याण सिंह को उन्होंने अपनी पार्टी में एडजस्ट किया। हालांकि कल्याण सिंह ने कभी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कल्याण सिंह की उन्होंने मदद बहुत करी। साक्षी महाराज थे, कुसुम राय थी, इन लोगों को उन्होंने जगह दी। और इसके साथ साथ जो कल्याण सिंह एक पॉलिटिकल वैक्यूम से गुजर रहे थे, उस वैक्यूम को ख़त्म करते हुए मुलायम सिंह ने एक तरह से ऑक्सीजन दी कल्याण सिंह को। चूँकि कल्याण सिंह बाबरी ढांचा जो गिरा था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस लिहाज से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था, क्योंकि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत आइडियल नेता हुआ करते थे उस समय से पहले, जब तक उनकी अटल बिहारी वाजपेयी से अनबन नहीं हुई थी। और वो अनबन भी कुसुम राय को लेकर के हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह ने कुसुम राय को भी राज्यसभा भेजा, साक्षी महाराज को लिया और विधायकों को लिया, और कल्याण सिंह के जो सपोर्टर थे उनके साथ साथ कल्याण सिंह की भी मदद की। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो राजनीतिक धुर विरोधी, उनकी भी मदद करते थे, उनको भी पॉलिटिकल जगह देते थे, ताकि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो चलती रहे। जबकि हकीकत ये थी कि कार सेवकों पर गोली चलाने के समय मुलायम सिंह के एक खलनायक की तरह सामने थे अपने वोट बैंक के विरोधियों के लिए, और दूसरी तरफ कल्याण सिंह जिनके मुख्यमंत्री रहते बाबरी ढांचा गिरा था, वो प्रखर हिंदुत्ववादी सबसे बड़े नेता के तौर पर थे। तो ये मुलायम सिंह का कद था। विवाह चाहे अखिलेश का हो या हाल ही में अपने परिवार में हुई शादियां, अटल आडवाणी से लेकर पीएम मोदी तक उनके घरेलू उत्सवों में शामिल होने सैफई पहुंचते रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां उन्होंने अपने विरोधियों के काम पहले किए, जबकि सूबे में सरकार समाजवादी पार्टी की थी। उनकी पार्टी के लोग तमाम किस्से सुनाते हैं कि कैसे सदन में नेताजी ने उन विधायकों के काम पहले कर दिया करते थे जो विरोधी दलों के होते थे, क्योंकि ये नेताजी ही थे जो कहते थे कि राजनीति में दोस्त जितने ज्यादा हों उतना ही अच्छा है।